तो प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, देख लीजिए मेरे सर में इतनी गहरी चोट लगी है, इतना गहरा मेरे ज़ख़म है और मैं छत से नीचे गिर गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ छत से गिर के, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। देख लीजिए कितना गहरा ज़ख़म है और इतना ब्लड मेरे सर से निकला है। आप दुपट्टे पे देख सकते हैं, वाइट कलर का दुपट्टा था जो बच्चों ने मेरे सर पे लिपेट दिया, जो मैं ओढ़े हुए थी। देख लीजिए कितना ब्लड मेरे सर से निकला है, कितना ब्लड मेरे सर से बहा है। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है, कल मैं छत से गिरी थी, मेरे सर में चोट लगी थी, सर फट गया मेरा, बहुत ज़्यादा ब्लड भी बहा, मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा है, बहुत दुखन है, बहुत गहरा निशान है, इतना बड़ा निशान है मेरे सर में, मैं कह नहीं सकती आपसे। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ रहा है भाइयों। और ये मैंने दुपट्टा इसलिए बांधा कि मेरे सर से नकाब नहीं बांधा जा रहा था। मेरे घर में खाना भी नहीं बना। आज मैं 2 दिन बाद 24 घंटे में अब खाना बनाने खड़ी हुई हूँ। उड़द चने की दाल और लौकी और ये 2 पराठे मेरे बच्चों ने बना के रखे थे, और ये दोपहर मेरी बेटी ने खिचड़ी बनाई, उल्टी सीधी जैसी भी बनाई बेचारी ने, और उन्होंने खाई बच्चों ने। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे सर से 24 घंटे हो गए फिर भी मेरे सर से ब्लड बहे जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे सर में। मैं क्या बताऊँ भाई लोग आपसे। ये मेरी प्यारी बकरी है, 3 बकरियाँ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उनकी बहुत केयर करती हूँ। 2 दिन से इन बेचारियों को भी किसी ने चारा नहीं डाला। मैंने अब मगरिब के टाइम में घर से निकल के गई, मैंने उनको चारा काटा बाहर से, इनको चारा डाला, क्योंकि भूखी मुझे बहुत याद कर रही थी, बहुत बोल रही थी। और रात का समय हो रहा, अभी भी शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। बेटा मेरा गया है रोटी लेने होटल से, और मैं आपसे क्या बताऊँ कितनी दिक्कत मुझे हो रही है। जो जीना मेरी साइड में है, इसी जीने पे मैं ऊपर चढ़ी थी, इसी जीने से यहाँ से मैं गिरी हूँ, इसी साइड से मैं यहाँ से ऊपर से गिरी हूँ। ये देख लीजिए, वहाँ से नीचे आके गिरी फर्श पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। शुक्र करो अल्लाह का कि मेरे गोद में मेरा छोटा वाला बेटा नहीं था, अल्लाह खैर करता बस। अभी देख लीजिए ये कितने खुश हैं, ये कितनी कूद छलांग कर रहे हैं। ये देख लीजिए इजहार खुशी का, क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में मातम छाया हुआ था। 2 दिन बाद मैं उठी हूँ, कल से मैं अब उठी हूँ मगरिब के बाद, तो मेरे बच्चे खुश है। वरना मेरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे कि मैयत हो गई हो, कोई खुश नहीं था मेरे घर पे। ये देख लीजिए मेरा दुपट्टा कितना ब्लड में सना हुआ है, कितना गहरा मेरा दुपट्टा ब्लड में सना है। ये देख लीजिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ब्लड मेरे सर से निकला है, कितना ब्लड मेरे सर से बहा। मेरा हाथ पीले पीले हो गए, मुझे वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो भाई आप सभी भाइयों से बस यही गुजारिश है, आप दुआ कीजिए मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो मेरे दांतों का इन्फेक्शन जो हुआ था, सेप्टिक बनने लगा था मेरे चेहरे में, तो उसका मैंने ऑपरेशन कराया। 3 दिन तक लगातार मेरे चेहरे का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, और उसके बाद अब मैं 2 दिन मैंने आराम किया। तो कल मेरे साथ ये हादसा हो गया, मैं छत से नीचे गिर गई। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, पता नहीं कौन कितना इम्तहान मुझसे अल्लाह ताला लेगा, और मैं पता नहीं मैं इम्तहान में पास होंगी भी या नहीं होंगी। भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे लिए दुआ कीजिए। मैं हर मुसीबत परेशानी से बचूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा ब्लड कितना गाढ़ा गाढ़ा ब्लड कल का पड़ा हुआ है, सूख के जम गया, ये सूख के जम गया। बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ही ब्लड मेरा बहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कल से कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और एक जगह से नहीं सर 2 जगह से मेरा फूटा है, 2 जगह से मेरा सिर फूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे बच्चे देख रहे हैं कि हमारी अम्मी को कोई ट्यूब लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई डर की वजह से, वो मेरे बाल काटेगा, कोई ज़ख़म इतना गहरा है कि वो टाँकी लगाने के लिए बोलेगा, मैं डर की वजह से नहीं गई। और 2 जगह सर फटा हुआ है, 2 जगह से बाल काटता मेरे सर के वो, फिर 2 जगह ड्रेसिंग करता, मैंने इस वजह से नहीं कराया। स्पिरिट लगाएगा, दर्द होगा और ज़ख़म में, मैं इसी वजह से नहीं गई हूँ बस, और कुछ वजह नहीं है, बस यही वजह से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। और मैंने घर पे ही ट्यूब मंगवा लिया है, और घर पे ही मैंने मेडिसिन मंगवा ली है। क्या करें,
बच्चों को भी तो देखना है, बच्चों का भी तो करना है। मेरा तो कोई मोहल्ले में भी ऐसा नहीं है कि कोई मुझे एक टाइम की मेरी रोटी बना के दे दे। कि अब मैं सबके काम आती हूँ। देखो मैंने कम से कम 20-25 दिन से मैं अपनी लाइट खर्च कर रही हूँ, अपना समरसेबिल से दोनों तीनों टाइम में क्या बोलते हैं पानी भरवा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काम कोई औरत नहीं आती है, कोई भी औरत मेरे काम नहीं आती है। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं भी इन लोगों को पानी के लिए मना कर दूं, लेकिन मैं जब देखती हूँ आखिरत की तरफ को, अल्लाह ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तुम उसके साथ गलत मत करो। बस ये सोचकर मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं काम आती हूँ सबके, किसी का भी मैं बुरा नहीं। यार ये मैं 2 दिन से भूखी प्यासी थी, तो अब मैंने पानी की बोतल अपने बेटे से मंगवाई कि मुझे पानी पीना, थोड़ा सा मेरा गला खुशक हो गया। एक तो रो इतना रही हूँ मैं, ऊपर से ब्लड मेरा सर से बहुत ज़्यादा निकल चुका। तो आप सभी भाइयों से बस यही गुजारिश है, आप दुआओं में याद रखना और हमारे लिए दुआ करना। हम और हमारे बच्चों पे अल्लाह ताला की रहमत बरसी रहे और हमें अल्लाह ताला बुरी बलाओं से महफूज रखे, हर बुरे काम से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबको अल्लाह हाफिज़।